अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खरीद से होंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको इन पेज के हवाले से बताया कि आप इन पेज कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें कैसे टाइपिंग कर सकते हैं। तो जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो अभी तक नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, वो जाके लिंक पे हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। और जिन्होंने अगर पिछली वीडियो देख ली है तो वो ये वीडियो देखें। इसमें आज हम आपको इन पेज की सेटिंग के हवाले से बताएंगे। तो चलो दोस्तों, बिना टाइम ज़ाया किए हुए हम अपना इन पेज ओपन कर देते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने टाइप किया था पिछले वीडियो में आपको दिखाने के लिए। अब ये हमारे पास टेक्स्ट है, इसी टेक्स्ट की मैं सेटिंग कर लेता हूँ। अगर ये नहीं है तो इसको मैं डिलीट करके मेरे पास जो पहले के ऑलरेडी बने हुए हैं उनमें से एक मैं उठा लेता हूँ। ये हमारे पास एक टेम्पलेट है, इसको मैं उठा लेता हूँ आप दोस्तों को समझाने के लिए। ये टेम्पलेट है जिसके अंदर ये टाइपिंग की हुई है। अब दोस्तों, आपने अगर इसका फॉन्ट बड़ा करना है, शॉर्ट कीज़ में आपको बता रहा हूँ, तो आपने साथ साथ शॉर्ट कीज़ नोट कर लेनी है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप देखें, आपने अगर किसी लफ्ज़ को बड़ा करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये पॉइंट नंबर 2 है, इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। दोस्तों, उसको सिलेक्ट करने के लिए कीबोर्ड से आप शिफ्ट प्रेस करके एरो की लेकर आएंगे, लेफ़्ट एरो की। इससे दोस्तों आपका एक एक लफ्ज़ सिलेक्ट हो रहा है। अगर आप शिफ्ट के साथ कंट्रोल प्रेस करके करेंगे, पूरा एक वर्ड आपका इसके साथ शिफ्ट सिलेक्ट होगा और जल्दी होगा, आपका टाइम की काफ़ी बचत होगी। ये हमने सेलेक्ट कर लिए। अब मैं चाहता हूँ कि इसका फॉन्ट बड़ा होना चाहिए। उसके लिए दोस्तों आपने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल F10 प्रेस कर देना है, कंट्रोल F10, ये आपका फॉन्ट बड़ा हो जाएगा। कंट्रोल F9 से फॉन्ट आपका छोटा हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको मैं सेटिंग के बारे में बताता हूँ। बाकी जिस तरह आपने वर्ड के अंदर आप बोल्ड करते हैं, इसके अंदर भी बोल्ड करने के लिए आपने कंट्रोल B प्रेस करना है, आपका फॉन्ट बोल्ड हो जाएगा। इटालिक करने के लिए कंट्रोल I तिरछा हो जाएगा। दोस्तों, उसमें अंडरलाइन के लिए हम कंट्रोल U प्रेस करते हैं वर्ड के अंदर, लेकिन इसमें कंट्रोल U यूज़ नहीं होता। इसमें दोस्तों अगर आप अंडरलाइन करना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट करके आप ऊपर जाएंगे, यहाँ पे जो नन लिखा हुआ है इस पे आप क्लिक करके इसको सिंगल पे करेंगे तो नीचे सिंगल लाइन लग जाएगी। इन पेज के अंदर टेक्स्ट के नीचे लाइन लगाने का ये तरीका है। अब दोस्तों, उसके बाद मैं आपको पेज की सेटिंग के बारे में बताता हूँ कि आप अपने पेज की सेटिंग कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं कंट्रोल A करके सिलेक्ट ऑल कर देता हूँ। सिलेक्ट ऑल करने के बाद पेज की सेटिंग के लिए आपने अपने कीबोर्ड से Alt T D प्रेस करना है, तो आपके पास एक छोटी सी विंडो ओपन हो जाएगी पेज सेटअप की, जिसमें पहला सेक्शन हमारे पास पेज का है, दूसरा सेक्शन हमारे पास मार्जिन का है, फिर वो कॉलम का है, उसके बाद गटर का है, उसके बाद हमारे पास ओरिएंटेशन है। तो यहाँ से आप अपने पेज की सेटअप को तरतीब दे सकते हैं। पेज में आएंगे, यहाँ पे लीगल है, क्योंकि हमारा ज़्यादातर काम लीगल साइज़ में होता है, इसलिए मैंने ये लीगल सेलेक्ट किया हुआ है। अगर आप A4 में करना चाहते हैं तो आपने यहाँ से
A4 कर देना है। लेटर A3 A4 आपने कर देना है। उसके बाद नीचे हमारे पास है ओरिएंटेशन। अगर आप पोर्ट्रेट में लिखना चाहते हैं तो आपने पोर्ट्रेट सेलेक्ट करना है। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट लैंडस्केप में बनाना चाहते हैं तो फिर आप लैंडस्केप पे चेक करेंगे। उसके बाद आपने मार्जिन में जाना है। ये इनका मार्जिन है, ये ऑटो मार्जिन है। आप अपनी मर्ज़ी का मार्जिन भी दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने किसी लेटर पैड के ऊपर कोई तहरीर लिख के उसका प्रिंट देना है तो आपने लेटर पैड का जो टॉप मार्जिन होगा वो मार्जिन आपने यहाँ पे टॉप से छोड़ देना है। इस तरह ये मैंने 4.4 छोड़ा हुआ है यहाँ से। तो आप अपने मार्जिन के लिहाज से जितना आपको फासला चाहिए होगा वो आप यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 लिख देता हूँ। तो ये 1 का मार्जिन हमारे पास रह जाएगा। फिर मैं दोबारा यहाँ पे आता हूँ। Alt TD A4 टॉप मार्जिन हमारे पास 1 आ गया है, आप देख सकते हैं। इसी तरह ये हमारे पास लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम जो मार्जिन आप देना चाहें कस्टम मार्जिन आप दे सकते हैं। ये हमारी पेज की सेटिंग है, आपने ओके कर देना है। उसके बाद है कि हमने अपने पेज को रिव्यू कैसे करना है, कैसे देखना है कि भाई हमारा जो मैटर है वो आया एक पेज के ऊपर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो उसके लिए सिंपल आपने Ctrl Z करेंगे, उससे जो अनडू हो जाएगा। फिर आपने Shift F6 आप प्रेस करेंगे, ये हमारे पास प्रीव्यू होता है जिसमें हमें मुकम्मल विंडो नज़र आती है। पता चलता है कि कौन सा टेक्स्ट हमारा इस पेज से बाहर जा रहा है या पेज के अंदर आ रहा है, हमें पता चलता है। और ये नीचे एंड में जहाँ पे मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ ये आप देख रहे हैं 50%, ये 50% होता है। उसके बाद आपने F7 करना है। F7 100% होता है जिसमें आप इजीली टाइपिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी पेज सेटिंग जो आप अपने कीबोर्ड की मदद से इजीली कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ पैराग्राफ सेटिंग के बारे में। तो चलो दोस्तों मैं यहाँ से आपको समझाने के लिए इस टेक्स्ट को Ctrl+C कॉपी करके Ctrl+N न्यू पेज ओपन कर देता हूँ। वहाँ पे जाके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों पेस्ट के लिए आपने Ctrl+V प्रेस करना है। अब फिर मैं एंटर प्रेस करके Ctrl+V कर देता हूँ, फिर मैं Ctrl+V कर देता हूँ, फिर मैं Ctrl+V कर देता हूँ। दोस्तों आप देखें आप कि ये हमारे पास नीचे 2 पेज हैं। अगर आपके पास मैटर ज़्यादा है, वो दूसरे पेज पे चला गया 2-3 लाइनें, और आप परेशान हैं कि भई अब ये सारा एक पेज पे कैसे करूं, तो उसके लिए दोस्तों फिर आपने अपने पैराग्राफ की सेटिंग करनी है, उनकी लाइन स्पेसिंग कम करनी है ताकि वो सारा एक पेज के ऊपर ईज़िली एडजस्ट हो जाए। तो उसके लिए दोस्तों मैं आपको बताऊं कि शुरू में जाने के लिए अब हम पेज के शुरू में जा रहे हैं। तो उसके लिए दोस्तों आपने शॉर्ट की अपने कीबोर्ड से Ctrl होम प्रेस करना है, स्टार्टिंग में चला जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपने फ़र्ज़ करें कि मैं चाहता हूं कि भाई यहाँ से यहाँ तक मैंने सिलेक्ट किया, इसके ये जो ऊपर नीचे लाइनों के दरमियान में जो गैप है इसको मैं कम करता हूं। तो इसके लिए आपने अपने कीबोर्ड से Ctrl+Shift+F6 प्रेस करना है।
बहुत ज़्यादा आपने नहीं करना कि लफ्ज़ एक दूसरे के अंदर घुस जाएंगे, इतना नहीं करना। लफ्ज़ दो लाइनों के दरमियान में फासला कम करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट F6, फासला बढ़ाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट F5 करेंगे। ओके, इसी तरह आपने नीचे भी फासला कम कर देना है, कंट्रोल शिफ्ट F6। अब देखते जाना है कि हमारा वो मीटर एक पे पूरा आ गया है या नहीं आया। अब ये पॉइंट नंबर 2 पे हमारे पास लिखा है एक फ्री केबल मजदूरा गाड़ी की बाबत, ये एंड में कर दी है, ये नीचे आ गया। मैं चाहता हूँ कि ये सारा एक ही लाइन के अंदर एडजस्ट हो जाए। तो इसके लिए आपने इस लाइन को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट F8 प्रेस करना है। ये एक लाइन के अंदर आपका जो टेक्स्ट है वो एक लाइन के अंदर एडजस्ट हो जाएगा और एक लाइन मज़ीद आपकी कम हो जाएगी, पैराग्राफ आपका ऊपर आके एडजस्ट हो जाएगा। अभी दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे पास जितना भी मैटर है हमारा सारा एक पेज के अंदर आ गया है। तो दोस्तों उसके बाद अगर आप इसको बोल्ड करना चाहते हैं आपने कंट्रोल B प्रेस करना है। लेफ़्ट साइड पे लाने के लिए आपने कंट्रोल शिफ्ट L प्रेस करना है। राइट साइड के लिए आपने R प्रेस करना है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, और ये भी मैं आपको बताता चलूँ, सॉरी, ये मैंने आपको पैराग्राफ के बारे में बताया, पेज की सेटअप के बारे में बताया। अब उसके बाद ये जो ऊपर ऑप्शन है इनके बारे में भी मैं आपको हल्का सा रिव्यू दे देता हूँ। दोस्तों ये हमारे पास सबसे पहले ये जो पिक टूल है इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तब हमारे पास यहाँ पे लिखाई नहीं होगी, राइटिंग नहीं होगी। तो अगर आपसे इस तरह हो जाता है तो आपने परेशान नहीं होना, आपने दूसरे ऑप्शन पे हैंड पे क्लिक करके अपनी टाइपिंग स्टार्ट कर देनी है। उसके बाद ये नीचे मुख्तलिफ शेप वगैरह बनी हुई हैं, आप इनकी मदद से शेप वगैरह भी बना सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे पास जो ज़्यादा यूज़ होने वाले जो फंक्शन है वो मैं आपको बताता हूँ। फ़ाइल के बारे में दोस्तों मैंने आपको बता दिया है कि इसको ओपन कैसे करना है, सेव कैसे करना है, सेव एज कैसे करना है। उसके बाद एडिट में जो हमारे पास है सिलेक्ट ऑल के लिए मैंने शॉर्ट की आपको बता दी हैं, पेस्ट के लिए भी बता दी हैं, और प्रेफरेंस में आएंगे तो हमारे पास आ जाएगा कीबोर्ड प्रेफरेंस, यहाँ से आप अपना कीबोर्ड को चेक कर सकते हैं। उसके बाद ये व्यू वाला ऑप्शन है जिसका मैंने शॉर्टकट आपको बता दिया था, इधर भी लिखे हुए हैं, आप यहाँ से भी देख सकते हैं इनको। उसके बाद हमारे पास आता है इंसर्ट। अब दोस्तों इंसर्ट में जाके हम डेट एंड टाइम इंसर्ट कर सकते हैं, पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं, टेबल भी इंसर्ट कर सकते हैं। टेबल इंसर्ट करने के लिए दोस्तों मैं फ़र्ज़ करो यहाँ पे टेबल इंसर्ट करके आपको दिखाता हूँ। इंसर्ट में जाएंगे, टेबल पे क्लिक करेंगे, ये हमारे पास आ गया रो। कितनी रो आपको चाहिए? लैंडस्केप में जो होती हैं वो रो होती हैं और पोर्ट्रेट में जो होते हैं वो कॉलम होते हैं। मैं कहता हूँ कि भाई एक ही रो हो और 4 कॉलम हो, तो यहाँ पे मैं और प्रेस करूँगा, ओके करूँगा, तो एक ही रो में हमारे पास 4 कॉलम बन जाएंगे। तो इनके अंदर हम अपना डाटा जो भी होगा वो लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है सिंबल। सिंबल में हमारे पास ये सिंबल हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इक्वल, परसेंटेज, स्टार, ये हमारे पास मुख्तलिफ सिंबल है। ये अगर हम यूज़ करना चाहें तो हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये स्पेलिंग चेक है। और दोस्तों जब हम फाइल पे जाएंगे सबसे एंड में जो आप देख रहे हैं ये हमारे पास रीसेंट फाइलें होती हैं जो हमने ऑलरेडी बनाई होती हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर किसी को किसी भी हवाले से कोई भी मसला परेशानी हो तो वो कमेंट सेक्शन में आकर अपनी राय का इजहार करें। इंशाल्लाह हम
के मसले का हल निकालेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं आपको शॉर्ट सी वीडियो आपके लिए बनाऊंगा जिसमें आपको तमाम इन पेज के शॉर्ट कीज़ बताऊंगा। वो वहाँ से आपने नोट कर लेने हैं और उनको यूज़ करना है। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।